स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। रामबन जिले में एक नार्को आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकीन बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को किया गया है हलाक। कैसर फारूक नामी दहशतगर्द को कराची में मारी गई गोली। आलिमी दहशतगर्द हाफिज सईद का था काफी करीबी। फौज और पुलिस की जानिब से मशल सेक्टर में अहम कार्रवाई। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक किया दहशतगर्दों की एक कमीनगाह को तबाह। कमीनगाह से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर में रिहायशी टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी प्रोग्राम मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया प्रोग्राम का इफ्तिताह। स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का आज यौम तासीस। पार्टी का 1 साल हुआ मुकम्मल। पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने किया खिताब। श्रीनगर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मेगा सफाई मुहिम शुरू। LG मनोज सिन्हा ने किया मुहिम का आगाज। डल झील की सफाई अभियान में लिया हिस्सा। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिश जारी। कुलगाम पुलिस ने किया 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार। इनके कब्जे से किया गया ममनुआ मादा बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में म्यूजिकल शो मुनक्किद। श्रीनगर ओपन माइक 3 का हुआ एहतमाम। लोगों और सयाहों ने लिया शो का भरपूर मजा। मकामी गुलकारों ने हाजरीन को किया महसूस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के दियोस्थित में स्वच्छ भारत 3O अभियान का किया शुभारंभ। जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। लोगों को स्वच्छता के लिए समर्पित होने की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने IGNC में स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाकर ही महात्मा गांधी जी को कर सकते हैं स्वच्छांजलि अर्पित। शिमला के रिज मैदान में मैराथन का आयोजन। CM सुखो ने दिखाई हरी झंडी। राज्य युवा उत्सव के तहत स्वास्थ्य और एड्स कंट्रोल सोसाइटी की पहल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा, कांग्रेस ने रखा था महिला आरक्षण बिल का आधार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के कुकलाह का किया दौरा। 70 प्रभावित परिवारों को 10,50,000 की कीमत वाले बांटे टेंट। 2 लाख से अधिक की राहत राशि भी बांटी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला के औद्योगिक क्षेत्र शोधी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर खोलने के लिए किए जाएंगे प्रयास। कुल्लू मनाली के भुंतर एयरपोर्ट से अमृतसर कुल्लू हवाई सेवा हुई शुरू। 16 यात्रियों को लेकर अमृतसर से पहुंचा विमान। वाटर कैनन से हुआ विमान का स्वागत। किन्नौर के गांव छितकुल गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए किया गया सम्मानित। उप मंडल अधिकारी कल्पा ने नई दिल्ली में पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री से लिया सम्मान। रविवार को बिलासपुर में मां नैना देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए हिमाचल के अलावा कई दूसरे प्रदेशों से भी आए थे श्रद्धालु। CM सुखो के पैरों में गिरी महिला। दरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने गए थे CM सुखरेंद्र सुक्खू ने दिया आउटसोर्स कर्मियों को आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर हिमाचल बीजेपी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के तहत 1 घंटे के लिए किया गया श्रमदान। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। आज बीजेपी मना रही है खादी दिवस। कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में खादी के उत्पाद खरीदने को कहा। जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM। कहा, तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम जल्द होगा शुरू। रेलवे स्टेशन की कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। मनाली में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का किया गया आयोजन। भारत के अलग अलग जगहों से 350 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।
शिमला के रिज मैदान में रेड रन मैराथन का हुआ आयोजन, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ था आयोजन। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विशेष पैकेज की तारीफ की। सीएम सुक्खू ने 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का किया था ऐलान। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। शिमला में वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों से लोगों ने लिया हिस्सा। भुंतर एयरपोर्ट से अमृतसर कुल्लू हवाई सेवा शुरू। विमान से अमृतसर से 16 यात्री भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे। बिलासपुर में आयुष्मान सभा योजना जारी। लोगों को योजना के प्रति किया जाएगा जागरूक। चितकारा यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। बद्दी पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच शुरू। गंगत में वन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक से बिरोजा के 478 टीनों को किया गया बरामद। 3 पर मुकदमा दर्ज कर ट्रक किया गया सीज। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन के खाराकुआ में स्टोर अकाउंटेंट 1.5 लाख रुपए लेकर 2 दिन से गायब। स्टोर मालिक की एक्टिवा स्टेशन पर छोड़ कानपुर भागा अकाउंटेंट। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। अगले 6 महीने के अंदर होगा मेट्रो का रेगुलर संचालन। एमडी मनीष सिंह ने कहा, अगले 6 महीने के अंदर मेट्रो को रेगुलर चलाने का रखा गया है लक्ष्य। मुरैना में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद काबू। लाखों के नुकसान की जताई गई आशंका। इंदौर में पलटी छात्रों से भरी बस। कई बच्चे घायल। पिकनिक मनाने जा रहे थे स्टूडेंट्स। गरियाबंद में नगर पालिका अधिकारी से ठगी। आरोपियों ने फर्जी रिश्तेदार बनकर की 70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी। मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर में परिवहन संघ का हल्ला बोल। NH30 पर किया चक्का जाम। कैश कॉल से ट्रकों को डायवर्ट करने पर नाराजगी। सिंगरौली में बेखौफ वे बदमाश। सराफा व्यापारी के साथ की मारपीट। दुकान पर भी किया हमला। तफ्तीश में जुटी पुलिस। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर पहुंचे भंवर सिंह शेखावत। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। अशोकनगर को सीएम शिवराज ने दी विकास की सौगात। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, कमलनाथ ने विकास के काम कर दिए थे बंद, तभी सिंधिया ने छोड़ दी थी कांग्रेस। हमें जिसे देना है टिकट उनको कर चुका हूं सूचित। कमलनाथ का उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान। कहा, जानते हैं किसे बनाना है कैंडिडेट। इंदौर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर। मौके पर ही युवक युवती की मौत। हादसे में 4 अन्य लोग भी हुए घायल। पब से पार्टी कर लौट रहे थे स्टूडेंट। यूपी निवासी छात्रा की ग्वालियर में मिली लाश। छात्रा की आंखों पर मिली बंधी पट्टी। ग्वालियर में जीजा के घर रहकर कर रही थी पढ़ाई। पुलिस ने छात्रा की लाश को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बुरहानपुर में खकनार पंचायत की अध्यक्ष पूजा डाटू ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में लगे गए हैं और गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का पीएम ने काम किया है। मध्य प्रदेश में आज से खुले सभी नेशनल पार्क। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंध ने पहले दिन किया टूरिस्ट का स्वागत। क्रिकेटर नमन ओझा परिवार संग पहुंचे। जिप्सी और होटल हुए हाउसफुल। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में सवार थे सेना के 6 जवान।
शिवपुरी में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। स्कूटी के बैटरी सेक्शन में स्पार्किंग के चलते लगी आग। स्कूटी को चार्जिंग पर लगाते समय हुई स्पार्किंग, पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। जबलपुर के गौरीघाट में गोली चलने से मचा हड़कंप। बदमाशों ने गैंगस्टर रतन यादव और उसके साथी पर किया फायर। रतन की पीठ साथी के पैर में लगी गोली और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सतना में रेलवे स्टेशन के सामने हुई जमकर मारपीट। शराब को लेकर हुआ विवाद पर युवकों ने मजदूर को बेरहमी से पीटा। मजदूर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हिंडौन के लाल कुआं निवासी भारतीय वायु सेवा के जवान योगेंद्र धाकड़ के मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में डूबने से हो गई मौत। जिला क्रिकेट संघ करौली के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। चिल्ड क्रिकेट के चुनाव अधिकारी कल्याण प्रसाद शर्मा और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। दौसा जिले की बहवा थाना पुलिस ने स्पैक माफिया को मध्य प्रदेश के अजयपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मौसम बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति सभागार एवं ग्राम पंचायत सलेमपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। नेशनल हाईवे 44 पर धौलपुर से आगरा की ओर जा रही एक स्लीपर बस 2 ट्रकों से टकरा गई। स्लीपर बस के आगे और पीछे चल रहे ट्रकों से टकराने से यात्रियों में काफी हड़कंप मच गया। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन राजस्थान भर के साथ ही सरहदी जिले जैसलमेर में भी हुआ। इस दौरान जैसलमेर जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई। अलवर आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सांवला की नगरी में उनके आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 12 आरपीएससी की ओर से आरएएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। केंद्रों पर कैंडिडेट्स निर्धारित समय से पहले ही पहुंचना शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों पर 10 बजे के बाद सभी के लिए एंट्री बंद कर दी गई थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर टोंक में बीजेपी नेताओं ने बस स्टेशन पर गांधी वाटिका में सफाई की और दांडी यात्रा की मूर्तियों की धुलाई कर स्वच्छता अभियान की तारीफ की। सांसद सुखबीर सिंह, जौनापुरिया और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीडवाना में परवान चल रहा पशु मेला। मेले में 2500 से ज्यादा बैल, गाय, ऊंट और अन्य मवेशी पहुंचे। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए डीडवाना पशु मेला मशहूर है। अजमेर की गेगल थाना पुलिस ने खलासी बनकर 30 लाख की सरिया से भरा ट्रक चोरी करने के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से ट्रक और माल बरामद कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। बांसवाड़ा आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस एग्जाम में भाग लेने के लिए जिला सेंट्रल जेल में बंद 3 कैदियों ने भी आरएएस का एग्जाम दिया। जिला जेल के अधीक्षक नवलजीत शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों कैदियों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में एग्जाम दिलाने के लिए ले जाया गया। कोटपुतली के बानसूर उपखंड के बास दयाल थाना पुलिस की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतारकर फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर के गिरोडी गांव में तार से कपड़े हटाने के दौरान हाई वोल्टेज बिजली करंट लगने से लड़की की मौत हो गई। बूंदी के बहादुर सर्कल पार्क में राजपूत समाज ने सौंदर्यीकरण समारोह का आयोजन किया। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में 65 नामों पर होगी चर्चा। प्रदेश के दिग्गज नेता पहुंचे पार्टी मुख्यालय। चित्तौड़गढ़ दौरे पर होंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी। पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पितृपक्ष के बावजूद कान्हा की नगरी मथुरा में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। वृंदावन जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। एक्सप्रेसवे पर रेंगती नजर आई जाम में फंसी गाड़ियां। आगरा की शाही जामा मस्जिद में बवाल। इंतजामिया कमेटी के लोग शहर मुफ्ती को पद से हटाने पर अड़े। इटावा में लायन सफारी के वन्य प्राणी सप्ताह के तहत निकाली रैली। 2 दर्जन स्कूलों के करीब 200 बच्चे हुए शामिल। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जम्मू गए झांसी के छात्रों के साथ हुई बदसलूकी। राजौरी के स्थानीय छात्रों ने किया दुश्मन जैसा सलूक। छूटे बर्तन साफ कराए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रामपुर में कच्ची दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। वाराणसी में महिला से दिन दहाड़े 1,42,000 की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस कमिश्नर ने घटनास्थल का मौका का मुआयना कर लुटेरों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। गाजीपुर में पिता ने 3 साल के सौतेले बेटे का अपहरण कर 65,000 रुपए में बेचा। पुलिस ने मासूम को कानपुर से सकुशल बरामद किया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर महोबा के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 16 लोगों ने किया रक्तदान। फतेहपुर में वरिष्ठ नागरिकों को अब नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर। घर बैठे पुलिस करेगी मदद। डायल 112 पर कॉल कर सीनियर सिटीजन साविदा में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पीलीभीत में राष्ट्रीय सिख सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी साझा किया मंच। पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक के हजारों लोग हुए शामिल। प्रतापगढ़ के वनवीर काछ में अंत्येष्टि स्थल के सांसद संगम लाल गुप्ता ने फीता काटकर किया लोकार्पण। सकरनी नदी के किनारे 22 लाख की लागत से बना है अंत्येष्टि स्थल। चित्रकूट में कार और बाइक की टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला था मृतक युवक। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता। 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 18 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। नंदग्राम के हिंडन विहार इलाके की घटना। पिथौरागढ़ के अस्कोट में पलटी सेना की 3 गाड़ियां। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चंपावत से धारचूला जा रही थी सेना की गाड़ियां। पुलिस रेडियो दिवस पर लखनऊ में सीएम ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा समय से 2 कदम आगे बढ़कर रहें तैयार। साइबर क्राइम से निपटने पर ध्यान दें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव पर लखनऊ में बड़ी मीटिंग के बाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। डालीबाग इलाके में आईटी की कार्रवाई। गाजीपुर के तनवीर शहर के नाम की संपत्ति। रामपुर के संकरी गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरी। 3 बच्चों की दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का जेडीयू को लेकर बड़ा बयान। कहा जेडीयू टूटने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी में होगा विलय।
जेडीयू को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा 2 धड़े में बंट गया है जेडीयू। ललन सिंह जेडीयू को तोड़ने वाले ठेकेदार हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हमला, कहा नीतीश कुमार गैंग चला रहे हैं और उसे गैंग में अब विद्रोह हो गया उसी गैंग में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद और आरजेडी की मानसिकता हमेशा से भेदभाव करने की रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर साधा निशाना, कहा नीतीश ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया तो बेचैन हो गए हैं ललन सिंह। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई सांसद और विधायक आरजेडी और जेडीयू के संपर्क में, जल्द दिखेगी ये तस्वीर। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जेडीयू को लेकर बयान, कहा जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में देखने को मिलेगी बड़ी टूट। चिराग पासवान को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की नसीहत, कहा घर में चल रहे चाचा भतीजा का खेल जरूर देखते रहिए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के महिला विरोधी बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कहा महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को बताया दुखद, कहा सिद्दीकी ने अपने नेता को खुश करने के लिए दिया ऐसा बेतुका बयान। नेता प्रतिपक्ष विधायक विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार और पुलिस की मिलीभगत से बढ़ रहा है बालू माफियाओं का मनोबल। स्वच्छता अभियान के तहत पीएम मोदी ने किया श्रमदान, 75 डे हार्ट चैलेंज पूरा करने वाले अंकित बैनपोरिया संघ प्रधानमंत्री मोदी ने की सफाई। पटना में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन, सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया श्रमदान, स्वच्छता अभियान में की सफाई। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में सेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। जमुई में सॉल्वर गैंग के 7, लखीसराय में 18 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में महिला इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी, आरोपी सीनियर डॉक्टर मोहम्मद तुरुल कमाल गिरफ्तार। रांची के गोदा इलाके में खुले नाली में बहा युवक, खोजबीन के बाद भी लापता युवक का नहीं मिला सुराग। लगातार बारिश से रांची में रातू के पास NH-39 पर बहा डायवर्जन, रांची डाल्टनगंज रूट बाधित, दूसरे रूट से जाने की अपील। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी के बाद अब चिराग पासवान का जेडीयू में जल्द टूट का दावा, कहा जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में बवाल, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में छात्रों ने किया हंगामा। परीक्षा में देर से पहुंचे छात्रों को प्रवेश करने से रोका तो छात्रों का गुस्सा फूटा। पटना में फ्लाईओवर के नीचे बने बैडमिंटन कोर्ट का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, बैडमिंटन के साथ थामा बल्ला, कहा स्पेस का अच्छे से करें यूटिलाइजेशन। रांची यूनिवर्सिटी में हुए श्रमदान अभियान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल, छात्र छात्राओं के साथ की सफाई। महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले देश भर में स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी ने झाड़ू उठाकर की सफाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुरिया के साथ वीडियो किया ट्वीट, कहा इस अभियान के साथ स्वास्थ्य और खुशहाली भी मिलेगी। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार, स्टीपलचेज में अविनाश साल्वे को गोल्ड, मेंस शूटिंग टीम ने भी जीता स्वर्ण पदक, महिला शूटिंग टीम ने दिलाया सिल्वर। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है, देश मना रहा है महात्मा गांधी की जयंती। आज देश भर में मनाई जाएगी गांधी जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि।
आज महात्मा गांधी के अलावा पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। पीएम मोदी पूर्व पीएम को भी करेंगे नमन। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।